Hello guys, I welcome you all. Today we are going to learn about future perfect continuous tense. इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना। सो गाइस, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को सीखेंगे एंड वी विल सी हाउ डाइम अ डजन इट इज़। सो इससे आगे बढ़ने से पहले मैंने एक सिचुएशन रखी है। ये दो चित्र बना रखे हैं, दो बंदे हैं, जिसका नाम मिथुन है और एक का नाम नितिन है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है। इनको 2 महीने हो गए हैं, उनको 2 महीने से उन्होंने एक भी कन्वर्सेशन नहीं की। बट सडनली जो इसका फ्रेंड है मिथुन, वो नितिन को कॉल करता है, और जब कॉल करता है तो हम देखेंगे कि आगे ये कैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और ये भी देखेंगे कि हमने पास्ट और प्रेजेंट के भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को इस पर कवर किया है, और पता चलेगा कि हमें कितना इजी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मिथुन ने जो कॉल लगाया, मिथुन, जैसे मैंने एरो बना रखा, मिथुन कॉल हिम एंड आस्क अबाउट नितिन। मिथुन मिथुन कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी नो कन्वर्सेशन, हाउ हैव यू बीन। देखा, मैंने यहाँ पे यूज़ किया हाउ हैव यू बीन। मैंने हाउ आर यू को ना बोल के हाउ हैव यू बीन यूज़ किया है। क्यों किया है? यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं वो आज कल में ही नहीं पूछ, मतलब उसने वो मतलब काफ़ी दिनों से नहीं मिले, इसलिए मतलब उससे लेके अभी तक पूछ, तुम कैसे हो अभी तक, ये पूछा है उसने। तो उस नितिन ने भी ये जवाब दिया, आई हैव बीन गुड। फिर उसने बोला व्हाट अबाउट यू। फिर मिथुन ने कहा लाइकवाइज, या आंसर देना चाहे तो वो कह सकता आई हैव बीन गुड टू, या सेम हेयर। मतलब ये अच्छा वर्ड है, मतलब उस चीज़ को ना रिपीट करके, जैसे लाइकवाइज या सेम हेयर हम मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और फिर इसी के साथ उनकी काफ़ी कन्वर्सेशन होती है, फिर आगे बातचीत होती है। तो नितिन मतलब पर्सनल बात होती है, क्या था क्या नहीं हुआ, कुछ भी होता है। फिर मिथुन, मतलब देखा मैंने यहाँ पे बना रखा ला बला बला, मतलब कुछ भी चीज़ होता है ना, हम बोलते हैं मैंने ये खाया वो खाया और ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम उसे इंग्लिश में ला बला बला कहते हैं। तो फिर उनकी कन्वर्सेशन में उनकी जो एट द एंड ऑफ देयर कन्वर्सेशन में क्या होता है उनमें बात, वो देखते हैं। नितिन कहता है शैल वी कैच अप टुमारो एट द संजय पार्क इफ़ यू आर फ्री। वो मतलब मिथुन से रिक्वेस्ट करता है क्या हम कब पार्क में मिले, क्या तुम अगर कल फ्री हो तो फिर वो मिथुन कहता है येस आई एम फ्री, वी मीट एट 5 o'clock। नितिन कहता है ओके डन, आई मीट यू देयर। फिर मिथुन कहता है ओके डन बाय एंड हैंग अप द कॉल। वो मतलब फ़ोन काट देता है। फिर ये देखिए गाइस, अब इसमें जो मैंने स्टोरी थी उनकी वो तो हो गई थी। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में देखने को मिलेगा आपको। ये स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से ही हम स्टोरी है जो हमारे आसपास घटित होती है, बट हमें एक्सप्रेस कैसे करना है वो देखते हैं इसमें मैंने कैसे यूज़ किया है। तो ये देखेंगे, जैसे मैं लिखा है नेक्स्ट डे मिथुन रीच द पार्क एज़ पर द टाइम। जो उन्होंने 5 o'clock ऊपर देखिए, ऊपर लिखा है 5 o'clock वी विल मीट लिखा हुआ है। तो मिथुन तो पहुंच जाता है 5 o'clock, बट नितिन डिड नॉट रीच। देन नितिन कॉल हिम। फिर उसको बोलता है नितिन पूछता है उससे वेयर आर यू। वो वेयर आर यू, फिर मिथुन बोलता है, कह रहा व्हाट डू यू मीन, आई एम एट द सेम प्लेस। मतलब ये इसलिए कह रहा है मिथुन कि व्हाट डू यू मीन, क्योंकि उसे वेट करते हैं वहाँ पे 1 घंटे हो चुके थे। और नितिन उसे पूछ रहा कैजुअली वेयर आर यू। तो इसी ने इसका जवाब दिया व्हाट डू यू मीन, आई एम एट द सेम पार्क एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour एंड मोर ओवर यू आर आस्किंग मी दैट वेयर आर यू। देखा हमने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया ना, मिथुन वो पहुँच जाता है उस सेम टाइम पे, बट वो नितिन सेम टाइम पे नहीं पहुँचा। तो वही मतलब 1 hour, सपोज एक घंटे हो गया उसे वेट करते करते। तो मतलब वही बोलता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour, मोर ओवर यू आस्किंग मी दैट वेयर आर यू। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन चलती है आगे। फिर नितिन बोलता है आई एम सॉरी यार, कहते हैं ना फ्रेंड लैंग्वेज में, कह रहा आई विल बी देयर नेक्स्ट 1 hour। तो यहाँ पे देखिए गाइस,
एक तो मिथुन को वहाँ पे 1 घंटे हो गए उसे वेट करते-करते। अब मैं ये नहीं बोल रहा करते-करते कोई काम करते-करते 1 घंटे हो गया, अनुभव दिखा रहे हैं ना 1 घंटे का, या अनुभव दिखा रहे हैं, तो उसमें कह रहा है उसे वेट करते-करते 1 घंटे हो गए हैं। और अब मतलब तब उसने 5 बजे का टाइम दिया था, तो 6 बज गए, 6 बज गए ना, 1 घंटे से वेट कर रहे थे। तो उसने अब उससे कहा कि मैं 7 बजे आऊँगा। उसने कॉल करके बोलता है आई विल बी देयर एट 7 o'clock नितिन को। तो वो गुस्सा हो जाता है, मतलब बोलता है मिथुन गुस्से में कहता है हैव यू लॉस्ट योर सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब शांति होता है, भंग होता है, वो होता है शांति होता है। आर यू मैड, डू यू नो। फिर वो कहता है मिथुन कहता है कि डू यू नो आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। क्यों उसने कहा विल हैव बीन, गाइस यहाँ पे देखिए विल हैव बीन आई यूज़ हुआ है परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब ये बताना चाह रहा मुझे 7 बजे तक वेट करते करते 2 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा मैंने कैसे विल हैव बीन यूज़ किया। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours। वो मतलब गुस्सा हो जाता है उस पर कि एक तो तुम्हें लेट 6 बजे मुझे कॉल कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं अब 7 बजे आऊँगा, तो मुझे वहाँ वेट करते करते 2 घंटे हो जाएंगे। बट फिर नितिन कहता है या आई नो ब्रो यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। वो रिपीट करता है उसी बार में, तुम्हें 2 घंटे हो जाएंगे मेरे लिए वेट करते करते, प्लीज़ वेट फॉर मी। फिर वो कहता है यू आर माई फ्रेंड आरंट यू। यहाँ पे मैंने टैग क्वेश्चन यूज़ किया है, यू आर माई फ्रेंड आरंट यू। वो कहता है तुम मेरा दोस्त हो ना। फिर वो मतलब प्यार से समझाता है। फिर वो कहता है मिथुन कहता है ओके डोंट बटरिंग, मतलब ज़्यादा वो मत करो, ठीक है, कम एज सुन एज पॉसिबल। वो मान जाता है वेट करने के लिए 7 o'clock तक। फिर नितिन कहता है थैंक्स आई विल बी देयर एट 7 o'clock। वो फिर 7 o'clock तो उसका वेट करता है गाइस। फिर मिथुन, जो मैंने इसका लिखा है, मिथुन वेटेड फॉर हिम 1 more hour बट ही डिड नॉट कम एंड मिथुन सेट अप फॉर हिज हाउस एज पर मिथुन एज मिथुन रीच हिज होम देन मिथुन कॉल्ड हिम। एक तो 7 बजे तक उसने कहा था मैं पहुंचूंगा, मगर वो आता नहीं 7 बजे तक। फिर वो मिथुन अपने घर चल जाता है। जैसे ही, मतलब हिंदी बता रहा हूँ मैं इसकी, जैसे वो अपने घर पहुंचता है उसका कॉल आता है। फिर अचानक से मतलब क्वेश्चन पूछता है कि वेयर आर यू, आई एम एट द सेम प्लेस। वो तो मिथुन तो अपने घर चल जाता है परेशान होकर, 2 घंटे अपनी लाइफ की वेस्ट कर दी उसने उसके वेट में, पर वो आया नहीं। तो वो अपने घर चल जाता है। वेयर आर यू कहता है, वो पूछता है आई एम एट द सेम प्लेस। नितिन वहाँ पहुँच जाता है, मिथुन अपने घर चल जाता है। तो कह रहा है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गुस्से में कहता है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू क्रेजी और व्हाट, ऐसे गुस्से में कहता है उसको। फिर गुस्से में कहता है वही कहता है उसमें व्हेन यू वर बिजी इन योर वर्क देन आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो समझ आ रहा है क्या, इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि एक बंदा था, उसने उसको यहाँ पे मैं ये ख़त्म हो गया उसको, मतलब तीनों मैंने सेंटेंस यूज़ कर दिखा दिया आपको। हैड बीन वाला, हैड बीन प्लस ING, हैव बीन प्लस ING, फ्यूचर विल हैव बीन प्लस ING। मतलब यहाँ पे क्या है एक्चुअली, मतलब कहानी बनाई है किसी बंदे ने किसी को रिक्वेस्ट की मिलने की, वो 1 घंटे तक वेट करता है। वो तो क्या बोलता है 1 घंटे से आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour। बट फिर वो उसका फ्रेंड उसको कॉल करके कहता है मैं 7 बजे तक आऊँगा। उसी में उसका दूसरा वाला मतलब मिथुन, जैसे मैंने बताया, मिथुन कहता है कि नहीं मैं 7 बजे तक आऊँगा। तो वो सेंटेंस क्या बोलता है, मुझे 7 बजे तक वेट करते करते 2 घंटे हो जाएंगे। तो आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours बाय 7 o'clock। तो फिर वो फिर भी उसका फ्रेंड नहीं आता 7 बजे तक। फिर वो घर चल जाता, तो क्या बोलता है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, कि मतलब जब तुम वहाँ पहुँचे ना उससे पहले मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, ये बताना चाहते हैं। तो इसी के लिए मैं मोर एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, देखते नीचे। जैसे मैंने लिखा आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 months बाय नेक्स्ट मंथ। मैं कहना चाहता हूँ मुझे अगले महीने यहाँ पे काम करते करते 5 महीने हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब काम ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब काम करते करते 5 महीने हो जाएंगे। इसी के साथ मैंने बनाया बाय 2022 ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस है, तो 2022 तो फ्यूचर में ही है ना, तो ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years।
मतलब ये बता रहा है उसे पढ़ाते पढ़ाते 2022 में उसे 5 साल हो जाएंगे। और उसी का थर्ड जो सेंटेंस एग्जांपल लिया मैंने, बाय 6 o'clock ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, मतलब उसे बाय 6 बजे तक उसे खेलते खेलते 3 घंटे हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जैसे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, बट हमेशा ये बात ध्यान रखना फ्यूचर में कभी भी सिंस यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि सिंस तो हमेशा पास्ट की बात को लेके बताया जाता है। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, तो सिंस तो एग्जैक्टली टाइम है ना 2015, तो वो फ्यूचर तो है नहीं, पास्ट की, इसलिए सिंस का फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जाता है। तो गाइज़, ये आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।